Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया सीयूईटी। माई सेल्फ रोशनी गौतम। और आज की क्लास में हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन करेंगे नेशनल इनकम के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू टॉपिक वाइज एंड प्लस पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एंड आपने सारे सीरीज वाइज देखना। ओके तो चलो आज हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन, मतलब कि ये लेक्चर जो होने वाला है बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर होना वाला है, जहां पर आपको नेशनल इनकम कंसेप्ट कभी भी अगर कोई भी डाउट है, न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बहुत इजी वे से बताऊंगी कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके चलो, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान दो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना एंड देन फिर मुझे देखना कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। और एकदम मतलब कि आप ऐसे ट्राई करो कि एक नज़र में इसको सॉल्व कर लो। राइट, ये है। तो इफ़ अ कंट्री कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 5,000। ओके पहले तो हमने पूरे ही क्वेश्चन को बहुत आराम से देखना है। इन्वेस्टमेंट इज 2,000 करोड़। ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 3,000 करोड़ एंड नेट एक्सपोर्ट इज अ 500 है। व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके तो हमें फाइंड आउट क्या करना है और हमें दिया क्या हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कंजम्पशन क्या है, 5,000 है। ओके 5,000 करोड़, रहने करोड़, यहाँ पर सब में करोड़ है तो इतना आपने टाइम नहीं लगाना है इसमें, ठीक है, बिल्कुल आराम से लिख लेना है। इन्वेस्टमेंट किया है हमारे पास 2,000 है। ओके 2,000 है। गवर्नमेंट मतलब जी हमारे पास 3,000 है, 3,000 है। नेट एक्सपोर्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट हमारे पास क्या है, 500 है। ओके 500 और सब करोड़ में है, तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस ओके एक्स माइनस है। बस यहाँ पर हम पुट कर दें। पुट क्या करना है, 5,000 को पुट करिए, 5,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 माइनस 500। ओके 500 इसको पुट करो, आंसर निकल जाएगा आप आराम से। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10,500। ओके यही आएगा। ठीक है, ये है। तो ये 7 हो गया, 7 ये हो गया आपका 7 8 9 10 एंड 5। ओके 10,500। ओके चलो, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज 5,000, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक नहीं है, नेशनल है, क्या है 15,000 है, 15,000 इसको लिख देते हैं। एंड द डेप्रिसिएशन मतलब डी हमारे पास क्या है 1,000, मतलब सब करोड़ में ही है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये है। एंड what is the net national product at market price, मतलब NNP at market price फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जी है एनपी है, मतलब कि आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करना है और नेट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये भी नेशनल है वो भी नेशनल में, तो इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। कंसेप्ट इससे पहले आपको समझ आना चाहिए, कंसेप्ट की वीडियोस भी मैंने बनाई है, तो कंसेप्ट जरूर देखना है। राइट, तो चलो पुट कर देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, तो 15,000 में हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, नेट वैल्यू निकालनी है, तो ग्रॉस में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो क्या हो जाएगा 1,000 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगी, और कुछ तो नहीं है, 14,000 आंसर हो जाएगा। चलो, तो आंसर 14,000 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है 40,000, बिल्कुल सारे टर्म्स को अच्छे से लिखना है स्टूडेंट। एंड द इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कितना है 5,000, ये भी करोड़ में है ये भी करोड़ में है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 5,000
करोड़, वाइल द सब्सिडी, ओके सब्सिडी हमारे पास क्या है 2000 करोड़ है, ओके 2000 है। व्हाट इज द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ओके ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर, मतलब ये भी सही है, ये भी जीडीपी है, ओके ये भी जीडीपी है और ये भी जीडीपी है। अब हमें मार्केट से सिर्फ फैक्टर आना है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को और प्लस कर देंगे सब्सिडी को, इजी है। तो 40,000, ओके 40,000 प्लस इन सॉरी माइनस करेंगे ना, माइनस एंड प्लस, ओके ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे 5000 और प्लस कर देंगे 2000। चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37,000। ओके इसको हम सॉल्व करेंगे तो 37,000 आ जाएगा, सिंपल है 37,000, मतलब कि ये 35 एंड प्लस कर देंगे, मतलब इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो 37 हमारे पास आ गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है अ कंट्री नॉमिनल जीडीपी, ओके यहाँ पर लिखते हैं एन जीडीपी, एन जीडीपी क्या है, एन जीडीपी है 250,000, 3 जीरो है ठीक है, करोड़ है। एंड द रियल जीडीपी हमारे पास क्या है 2,100, ओके 000, ओके ये जीरो जो है बहुत आराम से देख के करना है। जीडीपी डिफ्लेटर हमें फाइंड आउट करना है, जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड आउट करना है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट, पीवाईक्यूज की बात करें तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जीडीपी डिफ्लेटर मींस जीडीपी डिफ्लेटर होता है, ओके जीडीपी डिफ्लेटर होता है इज इक्वल टू 2500 मीन्स नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, नॉमिनल, ओके नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 होता है, इंटू 100 होता है, परसेंटेज में हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया ओके अपॉन रियल जीडीपी 20,000 है, ओके 20,000 है। चलिए तो इसको हम कट कर दे इंटू 100, इसको कट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है 125 है, ये लो 125 करोड़ लिखा है तो करोड़ भी हो जाएगा 125, ठीक है। चलो ओके तो ऐसे आपको ना सॉल्व होना चाहिए, तो ऐसे आप सॉल्व करोगे तो इजीली आप न्यूमेरिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इतना हार्ड नहीं आया हुआ है, बहुत इजी। इस प्रकार से इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को पूछा गया, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओके स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अ कंट्री जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ओके कंट्री जीडीपी है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 90,000, ओके 90,000। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ओके इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास है 6,000, ओके 6,000 है। फिर हमारे पास सब्सिडी कितनी है 2,000 है, 2,000 है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 1500। व्हाट इज द जीएनपी एट मार्केट प्राइस, मतलब जीएनपी फाइंड आउट करना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, मतलब फैक्टर कॉस्ट है। तो जीएनपी है मतलब पहले तो आपको ग्रॉस है, मतलब डेप्रिसिएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेप्रिसिएशन है भी नहीं हमारे पास। तो ये आपके पास डोमेस्टिक है, आपको नेशनल लिखाना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा प्लस करना होगा, इसको प्लस करेंगे। ये फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस में निकालना है तो हम सब्सिडी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यहीं पर लिख देती हूँ। और इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, किसमें इसमें करेंगे तो बस यहाँ पर लिख दो। तो 90,000 को अगर हम प्लस करते हैं 6,000 में,
ओके क्योंकि हमें मार्केट प्राइस माइनस कर देते हैं 2000 20,000 2000 या 20,000 है 2000 है ना, यहाँ पर यहाँ है गलत लिख दिया, ठीक है ओके 2000 ओके सब्सिडी, और फिर हम प्लस करेंगे क्योंकि हमें नेशनल निकालना है ना, तो प्लस 1500 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर दो, फिर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 9550। बहुत इजी है, आप इस ऐसे भी कर सकते हो। ओके तो कैसे आपने अप्रोच करना है क्वेश्चन को, समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके अब मैं थोड़ा सा लेवल हाई करके लेके आई हूँ। व्हाट इज द एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और आपके पास ये सारे दिया हुआ है, ये ऑप्शंस है। तो हमें नेशनल इनकम बेसिकली निकालना है, NNP at factor cost, that is a formula of national income, national income फाउंड आउट करना है। तो हमारे पास देखो क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन होगा क्योंकि नेट वैल्यू निकालनी है। ओके इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि नेट वैल्यू निकालना है तो माइनस कर देंगे। यहीं पर देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्योंकि नेशनल निकालना है तो इसको हम माइनस नेट फैक्टर मतलब प्लस कर देंगे, माफ कीजिए प्लस कर देंगे। ओके क्योंकि माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस ही होता, बट मैं यहाँ पर प्लस लिख रही हूँ क्योंकि नेशनल निकल रहा है तो हमें प्लस करना है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट है तो हम इसको माइनस कर देंगे, सब्सिडी को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। बस लिख दो, तो यहाँ पर लिख दूँ 20, देखो यहीं से लिख देती हूँ 20, 50 एंड 40 मतलब 90,000 हो गया। ओके यहाँ पर 90 डायरेक्ट लिख दूँ मैं, 90 क्या हो जाएगा 90,000। ओके फिर माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे मैम डेप्रिसिएशन, क्यों करना है माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें नेट वैल्यू निकालना है। प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्योंकि नेशनल निकालना, प्लस हम करेंगे प्लस, और यहाँ पर माइनस है। ओके यहाँ माइनस है तो 2000 को कर देंगे। ओके फिर हमें क्या करना है, ओके ओके ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 6,000 माइनस 1500, ठीक है ऐसे भी कर सकते हो, बस सॉल्व कर लो, इजी है। ठीक है ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में था ना तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ओके तो ये है, तो अगर हम देखें तो ये 90,000 आ जाता है। ठीक है फिर हमें क्या करना है, जो भी आपको जीडीपी आप मार्केट प्राइस आ गया उसमें से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस कर देंगे सब्सिडी। ओके इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे माइनस और प्लस कर देंगे सब्सिडी को। क्लियर है, ये कर दिया। फिर उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस किया और माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, और ये 8500 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे वही चीज़ आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है इन 2020 द नॉमिनल जीडीपी कंट्री वॉज डैश करो एंड द रियल जीडीपी वॉज 6, कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर। अब हमें नॉर्मली जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, इसको ट्राई करना है एंड कमेंट सेक्शन में आंसर देना है जीडीपी डिफ्लेटर। यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, जीडीपी डिफ्लेटर, डिफ्लेटर का फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ओके इंटू 100 बस पुट करना है और आंसर देना है। चलो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, बहुत इजी, हम ऐसे करके आए हैं। ओके इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ द जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ पर्टिकुलर ईयर इज 120, what does it indicate the price level compared to the base level? अब बेस लेवल जो होता है या बेस ईयर पर जो होता है, जो कि हमारा 2011-12 है, तो वो 100 लेके चलते हैं। ओके जो बेस हमारा ईयर का प्राइस होता है वो 100, अगर उससे अप है मीन्स अबव मोर देन
मोर देन 100 है तो इट मीन्स इन्फ्लेशन है, मोर देन 100 है तो इट मीन्स इन्फ्लेशन है, और लेस देन 100 है तो इट मीन्स क्या है, डीफ्लेशन है, डीफ्लेशन है, राइट, डीफ्लेशन है। तो ये था, एंड आपने क्या करना है, आंसर देना है। तो 100 मतलब कि प्राइस हैज़ इंक्रीज 20% कंपेयर टू बेस ईयर, तो इट मीन्स इन्फ्लेशन है, इट मीन्स नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन रियल जीडीपी। ओके, नॉमिनल जीडीपी क्या है, ग्रेटर है रियल जीडीपी से, करेक्ट। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। In a country, the gross national product at factor cost for the year 2020 is 12,000 million. Okay, and the total population is 250 million. Okay, calculate the per capita income. Per capita income क्या होता है? तो देखिए, एक होता है ग्रॉस, ग्रॉस क्या होता है स्टूडेंट, ये टोटल, इन टोटल बताता है। पर क्या होता है, पर कैपिटा इनकम बताता है आपको इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल का लेवल क्या है, ओके, पर्सनल इनकम नहीं बता रहे, इंडिविजुअल है। तो ये है, अगर ग्रॉस और पर कैपिटा में कौन सा बेटर है, तो ये बेटर है, ये बेटर है, याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जीडीपी, ओके, रियल जीडीपी, यहाँ पर, ओके, देखो, अगर हम पूछे आपसे एग्जामिनर पर कैपिटा इनकम इज ग्रेटर देन, मीन्स अच्छा है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, एंड रियल जीडीपी बेटर है नॉर्मल जीडीपी से, ठीक है। तो सबसे बेटर क्या है, पर कैपिटा इनकम, क्यों, क्योंकि ये वेलफेयर ऑफ द कंट्री को बताता है, वेलफेयर क्या है या इंडिविजुअल इनकम कितनी है, राइट, ये बताता है। चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अब हम इसको पुट कर लें, क्या है हमारे पास, नेशनल इनकम हमें कितना दिया हुआ है, 12,000 अपॉन टोटल पॉपुलेशन क्या है, मिलियन में है, ठीक है, 250 दिया है। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, है ना, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्या है आंसर, तो 4800 है आंसर 1, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे, आप इजीली इसको कर सकते हैं, तो 4800 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने पूरे ही देख लिया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन से जो भी बनता है, अब ये पर्सनल इनकम भी निकाल देंगे, तो वो भी मैं करके आई हूँ सारे क्वेश्चंस, मतलब कि सारी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाए, राइट, ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज 600 बिलियन, कॉर्पोरेट टैक्स हमारे 50 दिया हुआ है बिलियन, अनडिस्ट्रीब्यूशन 20 बिलियन, कैलकुलेट द पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम क्या होता है, ये फॉर्मूला भी पूछा गया है। पर्सनल इनकम की बात करें तो क्या होगा हमारे पास, जो भी इनकम है, ओके, ये है एनएनपी है, मीन्स अगर हम देखें तो एनएनपी में हम क्या कर देंगे, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स और माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो बस इसको कर दो, 600 में से माइनस कर देते हैं 20 एंड माइनस कर देते हैं 50, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, आ जाएगा 430, है ना, 430 आई थिंक, 530 आ जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे। ऐसे आपको डरना नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं मैम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करें, तो ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs में, वैसे ही मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। ओके, तो होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा नेशनल इनकम के कंसेप्ट से रिलेटेड MCQs। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखना है, ओके, एंड देन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना है। पहले हमने बहुत इजी क्वेश्चन किया है, फिर हार्ड किया है, जो कि पैटर्न NTA के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, एंड देन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी मैंने होमवर्क दिया उसका कमेंट करके क्वेश्चंस का आंसर बताना है, राइट। ओके, थैंक यू।